नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है एक और नए सेशन में। दोस्तों, आज के सेशन में बीटीसी एग्जाम्स 2025 का जो रिजल्ट है जारी हो चुका है। तो रिजल्ट जारी होने के बाद जो हमारा अगला प्रोसेस है यह क्या होने वाला है, यानी हमें काउंसलिंग किस प्रकार से करनी है और काउंसलिंग में हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं वो क्या रखने हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि हमें कौन कौन से जिले सेलेक्ट करने हैं और कौन सी कॉलेज भरनी है ताकि हमें नज़दीक कॉलेज मिल सके। तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो बीटीसी एग्जाम्स का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है एक बार जरूर देखें विद्यार्थियों। तो इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो हमारे प्रथम प्रोसेस है और द्वितीय प्रोसेस ये पूर्ण हो चुका है, यानी हमारा रिजल्ट भी जारी हो चुका है। अब रिजल्ट जारी होने के बाद थर्ड प्रोसेस है वो हम आज देखेंगे। इस प्रोसेस में हमें जो शुल्क लगेगा, चालान कटवाना है 3,000 रुपये का। वो चालान कटवाना है 15 जून 2025 से 23 जून 2025 तक। अब हम चालान कटवाएंगे तब हमें ई मित्र पे डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं वो हमें तैयार रखने हैं। तो अभी हम डॉक्यूमेंट देखते हैं तीसरे स्टेप के लिए। तो डॉक्यूमेंट है डिस्ट्रिक्ट काउंसलिंग डॉक्यूमेंट। तो हमें 12वीं मार्कशीट ज़रूरत पड़ेगी। 12वीं मार्कशीट के बाद हमें ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र। ये जाति प्रमाण पत्र है जो कि 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी ये 6 डॉक्यूमेंट है इन 6 डॉक्यूमेंट को कॉलेज देखेगी। जब आप काउंसलिंग करवाएंगे तो ये 6 डॉक्यूमेंट है 12वीं मार्कशीट, ओबीसी ईडब्ल्यूएस जाति प्रमाण पत्र, फिर मूल निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, फोटो और बैंक पासबुक। इन डॉक्यूमेंट को कॉलेज में, जो भी आपको कॉलेज भरोगे तो ये डॉक्यूमेंट उस कॉलेज में जाएंगे। फिर कॉलेज वाले अगर दिक्कत हुई तो बाद में ऑब्जेक्शन करेंगे। तो अभी से डॉक्यूमेंट क्या रखने, जिन विद्यार्थियों के ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट पुराने 1 साल से पुराने तो अभी आपके पास कुल 25 दिन का टाइम है। तो अभी से नए बना लें और फिर अपलोड करें। वैसे कुछ कॉलेज ऐसे भी होती हैं जो कोई भी दिक्कत नहीं होती, लेकिन कुछ कॉलेज ऐसी भी होती हैं जो फिर ऑब्जेक्शन लगाती हैं। फिर बैंक पासबुक्स, तो बैंक पासबुक है वो अपना खुद का होना चाहिए, परिवार में किसी दूसरे सदस्य का अपलोड मत करना। क्योंकि अगर मान लीजिए आपको बाद में 30,000 की जो फीस रिफंड होती है 3,000 की, वो इसी बैंक पासबुक में होती है। और इसी बैंक पासबुक का जो मिलान है आपके मार्कशीट से होगा या फिर आपके डॉक्यूमेंट से होगा। तो इसलिए अभी से आपको सुझाव है कि बैंक पासबुक हैं वो बिल्कुल अपनी खुद की अपलोड करें। अब देखते हैं तीसरा प्रोसेस में हमें कौन कौन सी कॉलेज हैं वो सेलेक्ट करनी है। कई विद्यार्थियों के मन में डाउट होगा, ये हमारी तृतीय काउंसलिंग है, मतलब तीसरा प्रोसेस, तृतीय काउंसलिंग नहीं। 3,000 का सालान नेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से या फिर अपने फ़ोन से भी काट सकते हैं। फिर हमें कॉलेज भरनी। मान लीजिए एक विद्यार्थी ऐसा है जिनके नंबर आए 440 नंबर, और उस विद्यार्थी ने क्या किया, मात्र 5 कॉलेज भरी, फिर ऑल राजस्थान नहीं किया। तो जो उन्होंने 5 कॉलेज भरी उस 5 कॉलेज की जो कट ऑफ रही वो साथियों ज़्यादा रही, क्योंकि उन्होंने टॉप ऐसी कॉलेज भरी थी जिसमें हॉस्टल की सुविधाएं और शहर में, तो उसकी जो कट ऑफ भी ज़्यादा रहती है। और उन्होंने ऑल राजस्थान किया नहीं, इस स्थिति में उसको कॉलेज साथियों नहीं मिलेगा। ये बात ज़रूर ध्यान रखना है। अगर आपके कम नंबर हैं फिर भी आपको कॉलेज मिल सकता है। इसलिए आपको सुझाव है, मान लीजिए कई विद्यार्थी ऐसे जिसके 330 प्लस नंबर हैं, तो ये बिल्कुल काउंसलिंग नहीं कराएं। जो भी मैं जानकारी बताता हूँ करेक्ट बताता हूँ, आपको थोड़ा सा टेंशन ज़रूर होगा, लेकिन पिछले 5 साल का आप रिजल्ट देखिए। बीटीसी की जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है और अलॉटमेंट रिजल्ट है उसमें जो कॉलेज की जो कट ऑफ रहती है वो साथियों लगभग 400 नंबर के आसपास रहती है। पिछले सालों में 7 साल की मैं बता रहा हूँ। इस वर्ष तो फॉर्म भी लगभग 7.5 लाख आसपास भरे गए और सीटों की संख्या मान लें तो वह 26,000। तो कट ऑफ तो आई रहती हैं बीटीसी एग्ज़ाम्स की। तो फिर भी आपके नंबर मैं बता रहा हूँ, मान लीजिए आपके नंबर 350 प्लस है तो आप काउंसलिंग करवा सकते हैं, क्योंकि 350 प्लस नंबर है। बाद में आपको जो 3,000 रुपये लगते हैं वो वापस भी आ जाते हैं। एक विद्यार्थी ऐसा है जिसके 370 प्लस नंबर हैं, तो उसको कुल कितने कॉलेज भरने चाहिए। तो 370 नंबर के आने की स्थिति में आप कम से कम 20 कॉलेज ज़रूर भरें, और ज़्यादा भी भर सकते हैं, 20 कॉलेज, 30 कॉलेज, 40, 50, लेकिन ऑल राजस्थान जरूर करना। 20 कॉलेज भर के आप ऑल राजस्थान करना, 20 कॉलेज प्लस ऑल राजस्थान।
फिर ऑल राजस्थान में आपको कहीं भी कॉलेज मिल सकती है या फिर मिल जाएगी। फिर वापस उसका कॉलेज मिल जाने के बाद आपको अगर कॉलेज पसंद नहीं है तो फिर आपको अपर मूवमेंट का भी ऑप्शन आता है। एक बार कॉलेज आपको मिलनी चाहिए, बाद में आप कॉलेज चेंज भी कर सकते हैं। तो फिर इन 20 कॉलेज में से अगर इन 20 कॉलेज की कट ऑफ कम रही तो मिल सकती है। तो इसलिए आपसे निवेदन है, कोई भी विद्यार्थी हो कम से कम 20 प्लस कॉलेज भरें और ऑल राजस्थान करें। आपके नंबर भले 450 नंबर है, फिर भी ऑल राजस्थान करना नहीं भूलें, यह मेरा सुझाव है। उसके बाद है, अब हम जानेंगे प्रथम अलॉटमेंट सूची। प्रथम अलॉटमेंट सूची यानी आपकी कॉलेज अलॉटमेंट का रिजल्ट। जो भी आपको कॉलेज मिलेगी उसका आपको जानकारी 26 तारीख को मिलेगी। 26 तारीख को आपको मिल जाएगी कि आपको भाई राजस्थान में जालौर ज़िले से या फिर कोटा ज़िले से, झुंझुनू ज़िले से या फिर कहीं से भी कॉलेज मिलेगी, उसकी जानकारी 26 तारीख को मिलेगी। 26 तारीख को कॉलेज अलॉटमेंट जारी होगा। उस अलॉटमेंट में फिर आपको डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो अलग से वो डॉक्यूमेंट है आपके रिजल्ट में बता दिया जाएगा। फिर आपको कोई भी जानकारी देखने की ज़रूरत नहीं, जो भी आपको अलॉटमेंट लिस्ट जारी होगा उसमें डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे। तो वापस आपको डॉक्यूमेंट है वो वापस 26 तारीख के बाद अपलोड करने पड़ेंगे। वो भी आपको कितनी शुल्क के साथ? 13,555 रुपये। देखिए ये 3,000 रुपये या 3,000 रुपये आपके कोटा में जाएंगे। जो भी आपको जैसे वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा, इस साल जो भी ये 3,000 रुपये का सालान है इसी महाविद्यालय में जाएगा। लेकिन ये 13,500 रुपये ये आपके कॉलेज में रुपये जाएंगे, 13,555 रुपये। ये इतने पैसे रुपये जमा कराने के बाद कॉलेज वाला आपको फ़ोन करेगा, प्रिय विद्यार्थियों आपका जो कॉलेज है आपको मिल चुका है, अब आपको रिपोर्टिंग कॉलेज में करनी है। फिर आपको जो भी टाइम आएगा आवंटित होकर, ये आपको टाइम दे रखा है कॉलेज रिपोर्टिंग का, वो है 27 तारीख से लेकर 3 तारीख 7वां महीना। वैसे ये डेट आगे बढ़ेगी विद्यार्थियों, क्योंकि पूरी डेट है इसी टाइम पे नहीं चलती, लगभग इसमें 15 दिन और ऐड करना, आप टाइम बढ़ेगा। तो कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो चालान टाइम पे नहीं भरते हैं, तो अपने आप कॉलेज है महाविद्यालय इसका चालान की डेट बढ़वा देता है। तो फिर कॉलेज के आपको फ़ोन आएगा, फिर आपको वो कॉलेज में वो कहेगा, एक लिस्ट भेजेगा आपको अपने मोबाइल में कि ये डॉक्यूमेंट है जो कॉलेज में लेके आए, ये बात की बात है। तो इतनी प्रोसेस थी, मैंने आपको यहाँ तक बताने की कोशिश की। फिर सट्टा प्रोसेस है, ये प्रोसेस आपको लगभग चलता रहेगा, लगभग 2 महीना। जब तक पूरी कॉलेजों की प्रोसेस प्रक्रिया नहीं होती तब तक पूरा प्रोसेस विद्यार्थियों चलता है। मैंने जो भी बेसिक जानकारी थी आपको समझाने की पूरी कोशिश की, फिर भी कोई भी त्रुटि रही है तो इसलिए मैं आपसे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। तो आज के सेशन में इतना ही। अगर हमारी जानकारी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब साथियों जरूर कर देना। इसी तरह मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।